हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो हमने डिटेल में समझ लिया, आज हम लोग फैट्स के बारे में समझेंगे। तो फैट्स क्या है? दे ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, दे गिव अस ट्वाइस द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी देते हैं। फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिस फूड आइटम से हमें फैट प्रोवाइड होता है, फैट मिलता है, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स, फूड के कौन कौन सा फूड से हमें कौन कौन से फूड हैं जिससे हमें फैट मिलता है? तो एनिमल फैट और प्लांट फैट। एनिमल फैट मतलब एनिमल के ज़रिए हमें किस किस चीज़ में, कौन कौन से फूड आइटम्स में फैट मिलता है। जैसे एनिमल से हम बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं, तो वो सब चीज़ों से हमें फैट मिलता है। और प्लांट में किस चीज़ों से? तो वेजिटेबल ऑयल से। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिससे हमें वेजिटेबल ऑयल मिलता है, तो उससे हमें फैट प्रोवाइड होता है। फैट क्या करते हैं हमारे? फैट कीप्स द बॉडी वार्म, हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। कुछ एक्स्ट्रा फैट है जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए हमें बहुत लोगों को थायराइड हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट ऑलरेडी उनके बॉडी में स्टोर रहता है और फिर वो एक्सेस फूड जिसमें फैट प्रोवाइड है वो फूड भी ले लेते हैं, तो जिस वजह से मोटापा बहुत जल्दी हो जाता है। तो फैट क्या है? फैट गिव अस एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड है। एंड दे हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब सर्टेन विटामिन। ये हमारे बॉडी को कुछ सर्टेन विटामिन एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। बहुत सारे फूड हैं नेचुरली जिससे हमें नेचुरली फैट मिलता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री, सी फूड, एग्स, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, एवोकाडो और कोकोनट्स। ये सब नेचुरली प्लांट है जिससे हमें फैट मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारा ये सेक्शन तो कंप्लीट हो गया एनर्जी गिविंग फूड में। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड हम प्रोटीन को कहते हैं, तो आइए हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या है? दे हेल्प इन द बॉडी बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यू। ये हमें नए सेल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और जितने भी पुराने सेल्स जो हमारे बॉडी में क्या है कि डेली नए सेल्स बनते हैं, डेली जो पुराने सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, तो ये हमें नए सेल्स और टिश्यू को नए सेल्स और टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है बॉडी बिल्डिंग न्यू सेल्स। तो द फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिस फूड आइटम से हमें प्रोटीन प्रोवाइड हो रहा है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलेंगे। दे ऑल्सो रेगुलेट बॉडी फंक्शन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है और बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। सोर्सेस ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो कौन कौन से फूड आइटम्स है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है? तो एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। एनिमल से किस किस ज़रिए से हमें प्रोटीन मिलता है? तो एनिमल में फिश के ज़रिए, फिश में प्रोटीन होता है, रेड मीट में होता है, श्रिम्प होता है, एग होता है, मिल्क होता है, शेल फिश, चिकन, स्क्विड एंड ऑर्गन, ये सब में प्रोटीन बहुत रिच सोर्स में हमें प्रोवाइड होता है। और प्लांट बेस्ड के ज़रिए हमें कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलता है? तो बीन्स हो गया, लेंटिसल्स, ओट्स, चिकपीज, नट्स, एडामैम, हेम्प सीड्स, क्विनो, टोफू, सोयाबीन, पीज, कीवी, ब्लैकबेरीज, चेरीज, जैकफ्रूट, गुआवा, एवोकाडो, एप्रिकॉट, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। वेजिटेबल्स में है पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ब्रोकली, स्पिनिच एंड स्प्राउट्स। पे एक छोटा सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसका जैसे कि प्लांट पार्ट्स इंक्लूड प्रोडक्ट एज फूड। कुछ ऐसे प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो हम फूड उसके कौन कौन से प्लांट के कौन कौन से पार्ट है जिससे हम फूड के मतलब उसे खाते हैं। जैसे बनाना प्लांट है, बनाना प्लांट को फ्रूट्स के सोर्स से तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन बनाना प्लांट के स्टेम को भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, फ्लावर्स को भी बहुत लोग खाते हैं उसे फूड के रूप में। और मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड के सीड्स भी हम लोग बहुत सारे मस्टर्ड के सीड्स तो यूज़ करते ही हैं, और मस्टर्ड के फ्लावर को भी खाया जाता है। पम्पकिन हो गया, पम्पकिन के फ्रूट्स के तो हम लोग खाते ही हैं, उसके फ्लावर्स को भी खाया जाता है। कोरिएंडर के सीड्स भी हम लोग खाते हैं, उसके स्टेम्स को भी खाया जाता है और उसके लीव्स को भी खाया जाता है। तो ये कुछ प्लांट है जिसके पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम कुछ टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, या फैट्स है कि नहीं। तो पहले
न्यूट्रिएंट्स के लिए हम टेस्ट करते हैं कि फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इस टेस्ट को हमको देखने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होगी, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की। तो आयोडीन को I2 कहते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4, कॉस्टिक सोडा को NaOH कहते हैं। तो इसका क्या है कि ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम आयोडीन कैसे बनाते हैं, आयोडीन कैसे बनता है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं आयोडीन का, उसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे प्रिपेयर होता है कि हम उसमें टिंचर आयोडीन का कुछ ड्रॉप्स डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आधा फिल्ड करके पानी डालते हैं। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में हम टिंचर आयोडीन का फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं और हाफ फिल्ड वाटर डालते हैं। तो इससे क्या बनता है, डाइल्यूशन। इससे आयोडीन का सॉल्यूशन बनता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो ये आयोडीन का सॉल्यूशन बन गया। अब कॉपर सल्फेट कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट होता है कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को लिया और 100 मिलीलीटर पानी लिया, उससे क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। कॉस्टिक सोडा कैसे बनाते हैं, कॉस्टिक सोडा के लिए हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लिया और उसको 10 ml 100 मिलीलीटर वाटर को उस कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन जो 10 ग्राम है उसमें मिला दिया, उससे कॉस्टिक सोडा बन गया। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके हम टेस्ट करेंगे कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और फैट्स प्रेजेंट है। तो हम स्टार्च को कैसे टेस्ट करते हैं, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में हमें एक फूड आइटम लेना होगा, या रॉ इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हैं। उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। फिर ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। उस कोई जो हम स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लिए हैं उसमें हम 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डाल के ऑब्जर्व करेंगे कि उस फूड आइटम में कोई भी कलर चेंजेस हुआ या नहीं। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का दिख रहा है तो उसमें स्टार्च है, तो उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। अब हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे टेस्ट करने के लिए। अगर वो फूड को हम जो टेस्ट कर रहे हैं अगर वो सॉलिड है तो पहले उसे हम एक पेस्ट बनाएंगे या उसे पाउडर के फॉर्म में बनाएंगे, और उस पाउडर के फॉर्म को उसे हम क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें हम 10 ड्रॉप डालेंगे वाटर का और उस टेस्ट ट्यूब में शेक करेंगे, और फिर उसमें हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा का उस टेस्ट ट्यूब में। उससे क्या होगा कि एक वायलेट कलर इंडिकेट्स करेगा। उस वायलेट कलर से क्या समझ में आएगा कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंस है। तो इसमें क्या आएगी, मतलब प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कोई भी एक फूड लीजिए, उसको आप पाउडर के फॉर्म में पहले लाइए, और पाउडर के फॉर्म में लाने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें 10 ड्रॉप्स पानी दीजिए, फिर उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट दीजिए, फिर उसमें 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा दीजिए, और फिर जब वो वायलेट कलर का हो जाए तो इसका मतलब उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फ़ैट को कैसे टेस्ट करते हैं। तो फ़ैट को टेस्ट करने के लिए हम पहले तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम व्रैप। कोई भी फूड आइटम जो हम ऑयली फूड जो होता है, जो भी हम पेपर में लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट से, तो क्या होता है कि उस पेपर में वो ऑयल छोड़ देता है। मतलब कि वो वही चीज़ लिखा है कि एक स्मॉल क्वांटिटी का फूड लेते हैं, उसको व्रैप करेंगे एक पीस ऑफ पेपर में और उसको क्रश करेंगे, और उस पेपर को जब हम स्ट्रेट करके देखते हैं तो उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कुछ ऑयली पैचेस होते हैं। अब उस पेपर को हम लाइट के तरफ होल्ड करके देखेंगे तो उसमें ऑयली पैच हमें नज़र आएगा, तो इसका मतलब है कि उस फूड में क्या है, फैट प्रेजेंट है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलता है। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, और हमने फैट्स के बारे में पढ़ा कि एनर्जी गिविंग फूड जो कि फैट्स हमारा बच गया था, और ये टेस्ट किस किस टेस्ट से पता चलता है कि स्टार्च किस में है, प्रोटीन किस में है, फैट्स किस में है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या है। Thank you so much all of you.